हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फोन से अपना पैन कार्ड कैसे बनाएं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मोबाइल सहायता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है। उस वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में और भी अच्छे से समझ सकते हो, और उस वेबसाइट में आपको पैन कार्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, और वो भी हिंदी में। तो आप एक बार उस वेबसाइट को जरूर देख ले, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है अप्लाई फॉर पैन कार्ड और इसे सर्च कर लेना है। अब थोड़ा नीचे चलिए और यहाँ पे मिलता है आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन कार्ड NSDL। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन टाइप। तो इसके अंदर आप न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन पे क्लिक कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कैटेगरी का, तो कैटेगरी के अंदर आप इंडिविजुअल पे क्लिक कर दीजिए। अगला ऑप्शन है टाइटल का, तो टाइटल के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, श्री, श्रीमती और कुमारी। तो यदि आप मेल हैं तो आप श्री पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो गई है तो आप श्रीमती पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप फीमेल हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कुमारी पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी मैं यहाँ पे श्री पे क्लिक कर दूंगा। ओके, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है नेम का। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले लास्ट नेम और सरनेम का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद मिडिल नेम का। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपके नाम के अंदर लास्ट नेम या फिर सरनेम है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल दीजिए। यदि आपके नाम के अंदर लास्ट नेम और सरनेम नहीं है, सिर्फ आपका नाम है, तो आप अपना नाम लास्ट नेम और सरनेम ऑप्शन में डाल दीजिए और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम ऑप्शन को छोड़ दीजिए। और पैन कार्ड अप्लाई करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिन ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो ऑप्शन आपको भरने जरूरी हैं। जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ उनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट नेम और सरनेम ऑप्शन पे स्टार लगा हुआ है तो हमें अपना नाम यहाँ पे डालना होगा। यदि लास्ट नेम नहीं है तो अपना नाम यहाँ पे हमें डालना होगा। ओके, अब देखिए अगला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का, तो आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। और अगला ऑप्शन है ईमेल आईडी का, तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। और मोबाइल नंबर में आप अपने मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको ये कैप्चर कोड दिए गए हैं, ये आप यहाँ पे नीचे डाल दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए पहले मैं अपनी सभी डिटेल्स डाल लेता हूँ, उसके बाद हम अगली स्टेप पे चलेंगे। ओके, तो अब देखिए मैंने अपनी सभी डिटेल्स डाल दी हैं, तो अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको देखिए आपके टोकन नंबर दे दिए जाते हैं। तो ये टोकन नंबर आप कहीं पे नोट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि इन टोकन नंबर की आपको आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो इन्हें आप कहीं पे लिखना मत भूलें। उसके बाद आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सेव ड्राफ्ट। तो इस फॉर्म को भरते टाइम आप अपने फॉर्म को थोड़ी थोड़ी देर में सेव करना मत भूलें, क्योंकि कभी भी आपका सीजन एक्सपायर हो जाता है या फिर आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, फोन बंद हो जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो फॉर्म है वो सेव रहेगा, ताकि आप उसे दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर सकें। ओके, उसके बाद देखिए नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है eKYC का, दूसरा ऑप्शन है e-साइन इन का और तीसरा ऑप्शन है फिजिकल मोड का। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल मोड से पैन कार्ड कैसे बनता है वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए तीसरे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे चलना है। अब यहाँ पे आपको देखिए आधार नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यदि आधार कार्ड नहीं है, आपने अभी अभी आधार कार्ड बनवाया है लेकिन आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं आया है, तो आपके जो EID नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और जो अगला ऑप्शन है वो है नेम एज पर आधार, यानी कि आपके आधार कार्ड पे जो नाम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे नाम डालते टाइम आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम देखें और यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप जो अपना नाम डालोगे वो आपके आधार कार्ड के अंदर जो आपका नाम है उससे मैच करना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे चलना है और यहाँ पे आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे चलना है और इस ऑप्शन में आपसे आपके पेरेंट्स डिटेल पूछी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आप अपना फादर नेम या फिर मदर नेम डाल सकते हैं। तो जिनका नाम आप यहाँ पे डालना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और नीचे उनका नाम डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने फादर नेम डालना चाहता हूँ तो मैं फादर नेम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नीचे अपने फादर का नाम डाल दूंगा। तो लास्ट नेम और सरनेम में आप अपने फादर का लास्ट नेम या फिर सरनेम डाल दीजिए और फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डाल दीजिए। यदि लास्ट नेम और सरनेम नहीं है तो आप अपने फादर का नाम लास्ट नेम एंड सरनेम ऑप्शन में डाल दीजिए। और इसी तरह से आपको अपना मदर नेम भी डालना होता है। यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सोर्स ऑफ इनकम बतानी होती है। ओके, तो जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यदि कोई भी इनकम नहीं है तो आप नो इनकम पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना होता है, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिए और उसके नीचे आपको मिल जाता है ऑफिस एड्रेस का एक ऑप्शन, जिसके अंदर आप अपने ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ से आपको अपनी कंट्री के कोड सेलेक्ट करने होते हैं। ओके, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए इंडिया और इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाइए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगली स्टेप में आपको अपने एरिया के कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर डालने होते हैं। तो उसके लिए आप नीचे यहाँ पे इंडियन सिटीजन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट कीजिए। यदि आपकी सिटी का नाम इसमें नहीं है तो आपके नजदीक जिस सिटी का नाम इस लिस्ट में है उस सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में देख के अपने एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद आपके एरिया के कोड यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगली स्टेप में आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ सेलेक्ट करने होते हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे आपको शो कर दी जाएगी। तो इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसी तरह से आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने होते हैं। तो आप इन तीनों के लिए आधार कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी और डॉक्यूमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से हिमसेल्फ और हेयरसेल्फ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है पैलेस का, तो यहाँ पे आप अपनी सिटी का नाम डाल दीजिए। ओके, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपकी पूरी एप्लीकेशन को एक बार दोबारा से चेक करने के लिए यहाँ पे बोलेगा। तो यहाँ से आप अपने पूरी एप्लीकेशन को चेक करके एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपने जो डिटेल डाली है वो सही है या फिर नहीं। ओके, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्रोसीड। तो पूरी डिटेल चेक करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो अगली स्टेप में ये आपसे पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो डिमांड ड्राफ्ट का ऑप्शन है वो यहाँ पे हाइड है। तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद नीचे देखिए आपको टोटल कितने रुपए पे करने हैं वो यहाँ पे बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 110 रुपए बता रखे हैं। ओके, उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं पेमेंट के लिए। तो जो ऑप्शन आपको पसंद है उससे आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर किसी वॉलेट से, जैसे कि पेटीएम वगैरह जो वॉलेट होते हैं उनसे भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का प्रिंट आउट मिल जाएगा, तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको इस फॉर्म के ऊपर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होती है। 2 फोटो आपको चिपकानी होगी, एक तो लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। फोटो चिपकाने के बाद आपको 3 जगह पे अपने सिग्नेचर करने होंगे, अपने साइन करने होंगे। ओके, पहले साइन तो आप राइट साइड फोटो के नीचे कीजिए जहाँ पे आपको सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है, और लेफ्ट साइड की जो फोटो है उसके ऊपर आपको साइन करने होते हैं। तो साइन आपको कुछ इस तरह से करने हैं कि आधे फोटो के ऊपर आए और आधे फोटो से नीचे आए। तो इस तरह से आप क्रॉस सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद जो तीसरा सिग्नेचर है वो आपको सबसे नीचे यहाँ पे करना होता है। तो ये जब आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाओगे तो आपके पास 2 पेज प्रिंट होंगे। तो दूसरे पेज में आपको सबसे नीचे ये यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने होते हैं, हिमसेल्फ और हरसेल्फ के नीचे। ओके, उसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट आपने आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ प्रूफ के लिए सेलेक्ट किए थे उनकी एक एक फोटो कॉपी निकाल लेनी है और इस फॉर्म के साथ लगा देनी है, और इन सभी को आपको एक एनवलप में डालना है और इसे पोस्ट कर देना है। अब आपको पोस्ट किस एड्रेस पे करना है उसके लिए मैंने एक नीचे वेबसाइट का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए और उस वेबसाइट में सबसे नीचे आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा और आप इसके किसी भी एड्रेस पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको मैंने कुछ एड्रेस भी दिखा दिए हैं, जैसे कि मुंबई के लिए ये एड्रेस है, दिल्ली के लिए ये वाला एड्रेस है, और चेन्नई के लिए ये वाला, और कोलकाता के लिए ये वाला। तो आप किसी भी एड्रेस पे इसे पोस्ट कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई ये जो सिटी का नाम यहाँ पे दे रखा है इसी सिटी से है तो आप इसी एड्रेस पे इसे पोस्ट कीजिए। ओके, यदि आप इन सिटी से नहीं है तो आप इनमें से किसी भी एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, जो आपको लास्ट में एक प्रिंट आउट मिलता है उसकी आप 2 फोटोकॉपी निकाल लेना।
तो एक फोटोकॉपी को तो आप पोस्ट कर देना और एक को आप अपने पास सुरक्षित रख लेना। और जिस एड्रेस पे आपको इसे भेजना है उसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसमें आपको सबसे नीचे इसका जो एड्रेस है वो सभी एड्रेस आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फिजिकल मोड से पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। यदि फिर भी आपके कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मोबाइल सहायता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।